हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री सिर्फ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी पर्सपेक्टिव से आप पढ़िएगा कि प्री में 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो सब इजी क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको वो सब टॉपिक मिल जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है और यहाँ यहाँ से आने की संभावना है। ठीक, वो सब चीज़ें देखिए। सबसे पहले एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों चीजें सिर्फ प्री के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं। ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री ये सिर्फ मेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट सिर्फ मेंस का है, ये दोनों सब्जेक्ट सिर्फ प्री का है, और ये दोनों सब्जेक्ट प्री और मेंस बोथ में आता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पे आपको ज्यादा करके फोकस देना है, ना कि एंशियंट और मेडिवल पे। ठीक है, एंशियंट पे फोकस देना है क्योंकि ज्यादातर देखिए क्वेश्चन एंशियंट से ही आता है। मेडिवल से एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, वो भी सॉल्व करने लायक नहीं रहता। ठीक है, हिस्ट्री से टोटल 15 से 20 क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, हर सब्जेक्ट से ही 15 क्वेश्चन एवरेज पकड़ के चलिए। पॉलिटी से 15, इकोनॉमी से 15, जियोग्राफी से 15, इन्वायरमेंट से 15, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15। ठीक है, सबसे 15-15 करके आता है। बाकी 10 क्वेश्चन जो रहता है इधर उधर से करंट अफेयर से आता है, या फिर वेरिस करते रहता है, किसी सब्जेक्ट से ज्यादा किसी सब्जेक्ट से कम। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन आता है हर साल, आपको देखने को मिलेगा। ओनली फैक्चुअल नीडेड। ठीक है, सिर्फ फैक्ट आपको जरूरत है, और फैक्ट जितना भी है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा है नोट्स जो है। इस नोट्स काफी है, कोई भी बुक वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के उससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री में देखिए टाइम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पालियोलिथिक पढ़ेंगे, 2 मिलियन बीसी से एक 10,000 BCE। उसके बाद मेसोलिथिक पढ़ेंगे। ठीक है, 10,000 BCE से 4,000 BCE। उसके बाद देखिए नियोलिथिक पढ़ेंगे। ठीक, नया पत्थर का दौर 2600 BCE तक। ठीक है, 4000 से 2600 BCE। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी साल बात कर करके भी आता है। ठीक है, 2600 से 1700 BCE तक। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, ये मेच्योर टाइम पीरियड है। इससे पहले भी टाइम पीरियड था, अर्ली था, उसके बाद लेटर था। ठीक है, 1700 के बाद लेटर हो जाता है। उसके बाद देखिए वैदिक पीरियड 1500 से 500 तक, 1500 से 1000 तक अर्ली वैदिक था, और उसके बाद 1000 से 500 तक लेटर वैदिक। दोनों का फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 6th century BC महाजनपद। महाजनपद में ही ऑल्सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 6th century BCE में जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ, वो सब चीजें भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मौर्य। उसके बाद एक 6th century BCE के बाद मौर्य। मौर्य से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अशोकन पीरियड से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 324 से 184 BCE। ठीक है, ये बीसीई चल रहा है अभी, हम लोग बीसीई और सीई का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि ये शुरुआत आप कर रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं सब कुछ बताते चलूंगा। ठीक है, पोस्ट मौर्य देखिए 180 BCE से देखिए 30 CE। ठीक है, पोस्ट मौर्य के टाइम पे ही देखिए बीसी से बिफोर कॉमन एरा से कॉमन एरा चलने लगा। ठीक है, पहले देखिए टाइम जो था वो उल्टा चलने लगा था। ठीक है, 100, ठीक है, 50, ठीक है, जीरो। उसके बाद जीरो से जब जेसस क्रिस्ट का, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके टाइम से पॉजिटिव चलने लगा टाइम। ठीक है, उससे पहले नेगेटिव चल रहा था। उसके बाद देखिए गुप्ता, पोस्ट गुप्ता। ठीक है, महाजनपद वगैरह जितने भी चीजें हैं वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया, ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टाइम का कॉन्सेप्ट, आपको समझना जरूरी है। ठीक है, टाइम के कॉन्सेप्ट में देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, वहां से जीरो है। ठीक है, वहां से पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव, जिसको कॉमन एरा कहा जाता है। ठीक है, कॉमन एरा या फिर बीसी बिफोर कॉमन, ये वाला है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीसी। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा है। देखिए 1500, ठीक है, 500 BC, 1100 BC, उसके बाद 0 BC। ठीक है, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्य। ठीक है, ये सब। उसके बाद देखिए गुप्ता वाला यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, गुप्ता के फेज में ही बिफोर कॉमन एरा से कॉमन एरा में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 BC, 200 BC, 300, 500। अभी देखिएगा कॉमन एरा ही चलता है। ठीक है, अभी चल रहा है कितना, 2025 चल रहा है इसी तरीके से। ठीक है, जीरो कौन सा डेट है, बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट का। ठीक है, मोर टू लेस। ठीक है, ज्यादा से कम होगा तो बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कम से ज्यादा होगा तो कॉमन एरा। कम से ज्यादा हो रहा है 0 से 1। ठीक है, 2025 चल रहा है, इसके बाद 2026 आएगा, 2027 आएगा। ठीक है, हो गया।
और एक चीज आप याद करके रखिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। जैसे देखिए आपका चल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है 21वीं सदी, ठीक है, 21वीं सदी देखिए, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का मतलब है देखिए 2000 से लेकर, ठीक है, 2000 से लेकर 2100 का टाइम पीरियड, ठीक है, 2000 से 2100 टाइम पीरियड। देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में पूछा होगा, क्वेश्चन में पूछा होगा कि 18th सेंचुरी का, ठीक है, 18th सेंचुरी कब से है, 1700, ठीक है, 1700 से 1800 के बीच में, बीच का टाइम पीरियड जो होता है वो 18th सेंचुरी का होता है, ठीक है। वहां पे देखिएगा क्वार्टरली, ठीक है, हाफ 18th सेंचुरी, ठीक है, वहां पे इवेंट बोल के दिया होगा, वहां पे 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 77 सेंचुरी का मतलब होता है 1600 से 1700, ठीक है। 1700 का पीरियड क्या हो गया, 17th सेंचुरी। 16th सेंचुरी क्या हो गया, 1500 से 1600 तक का पीरियड, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये सब चीजें आपको थोड़ा सा रखने वाली चीजें, देखिए प्लेस्टोसीन, उसके बाद देखिए पालियोसीन, ठीक है, प्लेस्टोसीन, उसके बाद हेलोसीन, ठीक है। पालियोसीन देखिए अर्ली ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेस्टोसीन में होमोसेपियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, ओरिजिन हुआ होमोसेपियन आज के दौर पर। उसके बाद देखिए हेलोसीन में मॉडर्न मैन, प्लेस्टोसीन में ही देखिए आइस एज, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद देखिए हेलोसीन में जो टेम्परेचर जो हुआ वो कम होने लगा। ये सब हम लोग पालियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी याद करना है, पालियोसीन, प्लेस्टोसीन और हेलोसीन, तीन क्रोनोलॉजी याद करके रखना है, अर्ली ह्यूमन, होमोसेपियन और मॉडर्न मैन, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी याद करके रखना है, एवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले होमो हेबुलस, ठीक है, प्लेस्टोसीन में, उसके बाद देखिए इरेक्टस, उसके बाद होमोसेपियन, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मॉडर्न मैन हो गया। उसके बाद देखिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। देखिए प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है, प्री हिस्ट्री का पीरियड वो है जिसमें सिर्फ ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स पाया जाता है, ठीक है, ओनली मटेरियल, जैसे कॉइन हो गया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, ओनली मटेरियल, सिर्फ मटेरियल वगैरह, कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं था, लिटरेचर, ठीक है, नो टेक्स्ट ओनली लिटरेचर, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में नियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, ठीक है, सिर्फ मटेरियल, कॉइन वगैरह, पोटरी वगैरह, ये सब चीजें पाई जाती थी उस टाइम, ठीक है। उस टाइम में कोई भी लिखा हुआ सोर्स नहीं पाया जाता। उसके बाद देखिए प्रोटो, प्रोटो किसको कहा जाता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सेट, जैसे कॉइन, इंस्क्रिप्शन वगैरह तो था, लेकिन अर्ली राइटिंग, राइटिंग था लेकिन समझने लायक नहीं था, तो उसको बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, रिटन सोर्स जिसमें पाया गया, बुक वगैरह, जैसे वैदिक हो गया, वेद पाया गया, वो सब चीजें का यूज करके हम लोग जान सकते हैं कि हिस्ट्री का सोर्स, वो सब सोर्स को यूज करके हम लोग जान सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, इसको हिस्ट्री कहा जाता है। और प्री हिस्ट्री जिसमें कोई भी सोर्स वगैरह नहीं पाया जाता, सिर्फ मटेरियल के जरिए पहचाना जाता है कि वो सब, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितना भी पार्ट इंडिया में जैसे ढूंढा गया है वो सब प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के जरिए, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के जरिए, जैसे पोटरी हो गया, ठीक है, पोटरी हो गया, और बहुत सारे कॉइन वगैरह हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, ये सब चीजों के जरिए, बुक हो गया, टेक्स्ट हो गया हिस्ट्री में, ठीक है। और वैदिक पीरियड, ठीक है। आज के टाइम वीडियो में हम लोग ये समझे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्री पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्मॉल स्मॉल वीडियो करके मैं पूरा एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कवर करा दूंगा। और मैं ये गारंटी देकर बोलता हूँ इस नोट्स के बाहर कुछ भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट्स मेरा बाईजूस आईएएस का नोट्स जो है वो लिखा हुआ नोट्स जो है उससे मैंने ये बनाया है, बहुत सारे मल्टीपल बुक वगैरह सोर्स से ये बना हुआ है। आपको कोई भी आर एस शर्मा वगैरह कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीजें आप फॉलो कर लीजिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, 2 स्क्रीनशॉट, ठीक है, हर पेज में 2-3 स्क्रीनशॉट रहेगा, वो सिर्फ चीजें सिर्फ फॉलो कीजिएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, थैंक यू, बाय बाय।